Let's all have oneness of mind as we begin this special sermon for the year 2025. आइए हम सब एक मन होकर इस संदेश को सुने जैसे हम 2025 का अंत में आए हैं। Dear Father, we come before you in Jesus' name. परमेश्वर पिता, हम आपके पास यीशु मसीह के नाम में आते हैं। We ask you for your presence here. हम चाहते हैं कि आपकी उपस्थिति यहाँ पर हो। We ask you for your word हम आपके वचन के लिए मांगते हैं and your anointing. और आपके अभिषेक की आशा करते हैं। Fill our hearts, हमारे दिल को भरें, refresh us, हमें ताज़ा करें and strengthen us. और ताकतवर बनाएं। We ask this prayer in Jesus' name. ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. सब लोग कहें आमीन। थोड़ा सा ऐसा फट रहा है आवाज। Check 1 2 3. Check 1 2 3. Is the sound clear, everybody? Sound clear है? Hello, check 1 2 3. Hello, check 1 2 3. ठीक है? Check 1 2 3. Check 1 2 3. Glory be to God. और सारी मान महिमा परमेश्वर को हो। Today's message, I want everybody to think of it like this. और आज का जो संदेश है, मैं चाहता हूं कि आप इस तरीके से उसके बारे में सोचें। Are you all ready? क्या आप तैयार हैं? Today's message, I need all of you to think of this message in this way. और मैं चाहता हूं कि आज का जो संदेश है, आप उस संदेश के बारे में इस तरीके से सोचें That before you enter into the new year, कि 2026 या नए साल में प्रवेश करने से पहले you have to make this checklist. और आपको ये जांच सूची बनानी है। And unless you understand this checklist, और जब तक आपको ये जांच सूची समझ में ना आए, you should not enter into the new year. आप 2026 में प्रवेश ना करें। Did you all hear what I said? क्या आपने सुना हमने क्या कहा? That's how critically important this message is. और इसीलिए इतना संवेदनशील जरूरी चीज ये है आज का संदेश। Yes, did you understand that? क्या आपको समझ में आया? If you understand this sermon today well, अगर आपको ये संदेश ठीक से समझ में आ गया and you enter the new year, और आप नए साल में प्रवेश करेंगे, then we all will be safe. फिर हम सब सुरक्षित रहेंगे। If you understand it, अगर आपको ये समझ में आ गया, if you understand it and choose not to listen, it's on you. अगर आपको इसको समझ गए और फिर आप इसका पालन ना करें तो ये आपके ऊपर है। If you understand it and if you follow it, you're safe. अगर आप इसको समझ गए और आप इसके पीछे चलेंगे तो आप सुरक्षित हैं। I say this message must be replayed again and again and again until the 31st. और मैं आपसे कहता हूं कि ये संदेश आप बार बार देखें, सुने 31 तारीख तक। If you can listen to this message every morning when you wake up, before you sleep, play the video on YouTube and watch it. और हर सुबह जब आप उठते हैं, रात को सोने से पहले हर दिन आप YouTube पर ये संदेश को देखकर सुने और समझें। And I say it again, that's how important this message is. और मैं फिर से कहता हूं, इतना महत्वपूर्ण ये संदेश है, जरूरी है। On the 31st, we'll hear a good message. 31 तारीख को हम अच्छा संदेश तो सुनेंगे ही, But this message now is the real New Year message. लेकिन ये जो आज का संदेश है वो असली नए साल का संदेश है। Have you understood it now? क्या आपको समझ में आया? This is the real New Year message. ये नए साल का असली संदेश है। If you are a Christian, अगर आप क्रिस्ती हैं you should be making notes तो आपको ये सारी चीजें लिख लेनी है to ensure you are following your Christianity properly. ताकि आप आपकी मसीहत के बराबर और उसके पीछे सही तरीके से चल रहे हैं। If you are a Christian, अगर आप क्रिस्ती हैं you should be tallying the list with your life. और हर दिन आप वो सूची बनाएंगे और इसके साथ जांच पड़ताल करेंगे कि इस सूची के हिसाब से आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं। So when you hear one point, you should be evaluating yourself and saying, am I doing this? तो जब आप एक मुद्दा सुनेंगे और आप वो सूची देखेंगे, उसमें देखेंगे क्या मैं जिंदगी इस मुद्दे के प्रकार जी रहा हूं या नहीं।
Yes, you will laugh, you will enjoy, maybe cry during this message. और हो सकता है आप इस संदेश में हंसेंगे, मुस्कुराएंगे या रोएंगे, But the important thing is to verify the list with your life. लेकिन जरूरी बात यह है कि इस सूची के साथ अपनी जिंदगी की जांच करें। There was once a chance that Jesus had to do two things. और एक बार यीशु मसीह के पास एक मौका था कि वो दो चीजें कर पाएं। He had the opportunity to forgive someone's sin or to heal them. और उनके पास ये मौका था कि किसी के पाप को माफ कर दें या किसी को चंगाई दें। That message has been taught by many people. और ये संदेश बहुत लोगों ने प्रचार किया है। Jesus asked the question, he said, what's more important? What's more useful? What's more beneficial? That I forgive your sins or that I heal you? और यीशु मसीह ने ये सवाल किया कि क्या ज्यादा जरूरी है, क्या ज्यादा फायदेमंद है, क्या मैं तुम्हें चंगाई दूं या मैं तुम्हें माफ करूं। But then Jesus also says, but you know what? I'm doing this healing just so that you know who I am. लेकिन यीशु मसीह कहते मैं ये चंगाई इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम जान पाओ कि मैं कौन हूं। If you read between the lines, अगर आप इसके बीच में पढ़ें, he was actually saying, वो ये कहना चाह रहे थे the healing is not important. कि चंगाई जरूरी नहीं है, It's important that you ensure that your sins are forgiven. और जरूरी चीज ये है कि आपके पापों की क्षमा आपको मिले। He was like, listen, if you want the healing, just take it. और वो कह रहा अगर चंगाई चाहिए वो तो मैं ऐसे ही दे दूंगा तुम्हें। But he was saying, the important thing is, are my sins forgiven? लेकिन यीशु मसीह ये कह रहे थे सबसे जरूरी चीज ये है क्या तुम्हारे पाप माफ हुए हैं या नहीं। This entire 2025, ये पूरा 2025 Bharat, भारत, this entire 2025 ये पूरा 2025 has been the year of hell sermons. और ऐसे संदेश आए जो हमें नरक की ओर ले जाते हैं। All of 2025 पूरा 2025 has been hell sermons. और ऐसे संदेश है कि जैसे जैसे हमें नरक की याद आती है। Om. All 2025. पूरा 2025 And people in our Bible study in America were wondering if I'm in a bad mood. और बाइबल स्टडी जो अमेरिका में होती है वो सोचते थे कि पास्टर के बुरे मूड में हैं, खराब मूड में हैं। But that's the truth. लेकिन वो सच्चाई है। God wants to ensure that you don't go to hell. परमेश्वर ये निश्चित करना चाहता है कि आप में से कोई भी नरक ना जाए। The Bible makes it very clear. और बाइबल हमें साफ साफ बताता है Hell is not for humanity. कि जो नरक है वो इंसानियत के लिए नहीं है, Hell is not for Hindus. और हिंदुओं के लिए नरक नहीं है, Hell is not for Muslims. और मुसलमान लोगों के लिए नरक नहीं है, Hell is not for Sikhs. और नरक सिख लोगों के लिए नहीं है, Hell is not for Buddhists. और बुद्धिस्ट लोगों के लिए भी नरक नहीं है, Hell is not for Jains. और जैन लोगों के लिए भी नरक नहीं है, Hell is also not for atheists. और जो नास्तिक लोग हैं उन लोग के लिए नरक नहीं है, Hell is not made for any human beings. और किसी भी इंसान के लिए नरक नहीं बनाया गया है। The Bible clearly says, और बाइबल साफ साफ कहता है through the words of और Jesus, यीशु मसीह के लफ्जों के द्वारा, hell has been prepared for the devil and his angels. और नरक की जो तैयारी की गई है वो शैतान और उसके जो दूत हैं उनके लिए। Then the Bible clarifies a little more. और फिर बाइबल विस्तार से हमें बताता है Hell has been made for the enemies of God. और नरक का निर्माण इसलिए किया गया जो परमेश्वर के दुश्मन हैं उन लोगों के लिए। That is why Jesus came on this earth इसलिए यीशु मसीह इस धरती पर आए to save Hindus, ताकि हिंदू लोगों को बचा to सके, save Muslims, मुसलमान लोगों को बचा सके, to save तो Sikhs, सिख लोगों को बचा to सके, save Buddhists, बुद्धिस्ट लोगों को बचा सके, to save Jains, जैन लोगों को बचा सके, to save atheists. और नास्तिक लोगों को बचा सके। Jesus came to save the entire world from hell. और यीशु मसीह पूरी दुनिया को नरक से बचाने के लिए इस धरती पर आए। So this checklist तो ये जो जांच सूची है is your checklist to ensure you are not going to hell. और ये जांच सूची आपके लिए है और ये पक्का करता है, निश्चित करता है कि आप नरक ना जाएं। Like at the end of today's message, और आज के संदेश के अंत में this is what you must tell yourself. और आप अपने आप से ये चीज कहें, If my life does not match with this checklist, अगर मेरी जिंदगी इस सूची के मुताबिक नहीं है, listen carefully everybody. ध्यान से सुनिए सब, Are you listening?
क्या आप सुन रहे हैं? This is what you must tell yourself. ये आपको अपने आप को कहना है, If my life does not match with this checklist, अगर मेरी जिंदगी इस सूची के मुताबिक नहीं है, I am at risk of going to hell. अगर आपकी जिंदगी इस सूची के हिसाब से नहीं चल रही, तो आप नर्क के कागार पर हैं। So there are 4 points that you have to add to your checklist of 2025. और 2025 की सूची में आपको 4 मुद्दे ऐसे उसमें जमा करने हैं। Go through every point carefully. और हर एक मुद्दे के पीछे ध्यान से ध्यान लगाएं। You should literally say, if this is something not in my life and it's on the checklist, I must do it. और आपको देखना है कि ये चीज मेरी जिंदगी में नहीं है जो इस सूची में है, तो मुझे उसके बारे में कुछ करना है। At the end of this message, और इस संदेश के अंत में don't ask the question, और ये सवाल मत कहें, what if I don't follow any of these 4 points? क्या मैं इन 4 मुद्दों के पीछे नहीं चलूं तो कैसा होगा? ये 4 मुद्दों में से अगर मैंने एक का पालन नहीं किया तो चलेगा क्या? Don't ask the question, और ऐसा सवाल आप ना करें, because I've already given you the answer. क्योंकि मैंने आपको उसका जवाब दे दिया है। Do you know the answer? क्या आपको जवाब पता है? Yes? Yes? या अभी तक श्योर नहीं है? These 4 points are critically important. और ये 4 मुद्दे बहुत संवेदनशील, आपके लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। If 4 were not important, 4 would not be taught. अगर 4 जरूरी नहीं होते तो 4 सिखाए नहीं जाते थे। Don't ask this question. और ये सवाल मत करिए, If I forget one of these 4, क्या इन 4 में से मैं एक भूल जाऊं तो will God understand? क्या परमेश्वर समझ जाएगा? He will understand वो समझ जाएगा that you don't care. कि आप परवाह नहीं करते। That's how important these 4 points are. इसलिए इतना जरूरी है आज के ये 4 मुद्दे। I know what you're saying in your heart. और मैं जानता हूँ आप अपने दिल में क्या कह रहे हैं। Come on, Pastor, start it. क्या पासवान शुरू करिए। I need you to ensure that you truly understand what these 4 points mean today. लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप सही तरीके से तैयार होएं और समझ जाएं कि ये 4 मुद्दे क्या हैं। The first point और पहला मुद्दा is called salvation. और पहला है उद्धार। Everybody say it. सब लोग कहें In English, everybody say it. In Hindi, everybody say it. उद्धार। In John chapter 3 and verse 3, और यूहन्ना की पुस्तक में 3रा अध्याय 3रा वचन, Jesus said, यीशु कहते हैं, you cannot see the kingdom of God unless you are born again. और यीशु कहते हैं कि आप परमेश्वर का राज्य को देख नहीं सकते जब तक आप नए सिरे से जन्मे ना हो। Did you make your notes? क्या आप अपने नोट्स बना रहे हैं? You can make your notes on your phone. You can make your notes in your notebook. आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, डायरी में लिख सकते हैं। The अपने फोन first point is called salvation. में। तो पहला मुद्दा है उद्धार। So the question we are asking is, what is salvation? तो सवाल हम ये कर रहे हैं कि उद्धार क्या है How do I know I am truly saved? और कैसे मैं जानूं कि मैं बच गया हूं? Jesus said, you cannot enter the kingdom of God unless you are born again. और यीशु ने कहा कि तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते जब तक तुम नए सिरे से जन्मे ना हो। Listen to this, everybody. फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। The number one problem a Christian will face in their lives और सबसे बड़ी मुश्किल जो एक क्रिस्ती के जीवन में उसको सामना करना पड़ेगा is emotions. और वह है उसकी भावनाएं। Emotions. भावनाएं। And John chapter 3 and verse 3 is saying, you need to die to your emotions if you truly want to be saved. और यूहन्ना 3:3 कह रहा है कि आपको अपनी भावनाओं को मार देना है अगर आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। This is what an emotion is. और भावना का ये अर्थ है। This is emotions. और ये है भावना। When you come to church, जब आप कलीसिया आते हैं, when you are looking at somebody, जब आप किसी की ओर देख रहे हैं, your emotions are telling you, और आपकी भावना आपसे ये कहती है, he doesn't like you, he doesn't like you, he doesn't like you. वो तुम्हें पसंद नहीं करता, वो तुम्हें पसंद नहीं करता, वो तुम्हें पसंद नहीं करता, He hates you.
वो तुमसे नफरत करता See है। how he's not looking at you. देखो वो तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहा। See, he shook hands with everybody, but he's not shaking hands with you. देखो उसने सबसे हाथ मिला और सिर्फ तुमसे ही हाथ नहीं मिला है। See how he hugged that person, but just shook your hands. और देखो कैसे उसके साथ जप्फी डाली और तुम्हारे से सिर्फ हाथ मिला है। Just see, when he said praise the Lord to that person, he smiled. But you see, when he said praise the Lord to you, he frowned. और जैसे कैसे देखा उसने उसको बोला प्रभु की स्तुति हो और खुशी से प्रभु की स्तुति हो बोला और तुम्हें देखा तो ऐसा मुंह चढ़ाकर बोला। Did you see how he took photograph with that person? तूने देखा उसके साथ कैसे उसने फोटो ली, But did not take photograph with you. तुम्हारे साथ फोटो नहीं ली। These are emotions. ये है भावनाएं। They are constantly feeding you. ये बार बार आपके दिमाग में ये चीजें डाल रही They हैं। are constantly telling you. ये बार बार आपसे बात कर रही हैं And you feel, मैं ऐसा हूं. और आपको ऐसा लगने भी लगता कि आप ऐसे ही हैं। Jesus says, यीशु ने कहा मैं समझता हूं. मैं समझता हूँ, मर जाओ. उसके लिए मर जाओ। You need to die to your emotions अपनी भावनाओं के लिए आप मर जाओ and be born again. और नए सिरे से जन्मो। That's the first step to salvation. और ये पहला कदम है उद्धार के लिए। To understand that you must be born again. ये कि आप समझ पाए कि आप नए सिरे से जन्मे हैं, इस चीज को समझना जरूरी है। It is good और ये अच्छी when चीज है। when pastor gives us gifts during the Christmas program. और ये अच्छी चीज है जब पास्टर हमें गिफ्ट देते हैं, भेंट देते हैं क्रिसमस के कार्यक्रम में। You must be excited when you get a gift and a prize. और आप खुश होने चाहिए जब आपको प्राइज मिलते हैं, आपको गिफ्ट मिलते हैं क्रिसमस के प्रोग्राम में। But the gift is given to encourage somebody. लेकिन ये जो गिफ्ट या भेंट दी जाती है आपको प्रोत्साहन देने के लिए दिया जाता है। The gift and the prizes at Christmas are not an undefeated champion title. और ये ऐसा नहीं कि आप दुनिया के विश्व चैंपियन बन गए, उसके लिए आपको हमने भेंट दी है। Most diligent church member. और सबसे ज्यादा चर्च में आने वाला व्यक्ति। I have won it for 3 years back to back. और 3 साल में लगातार जीतते आ रहा हूँ, This year I lost it. लेकिन ये साल में हार गया। No, that's emotions. वो भावना है। After everybody receives prizes on Christmas night और जब सबको गिफ्ट मिल जाते हैं, भेंट मिल जाते हैं एक नाताल की रात, and everybody has left the hall, और जब सब लोग हॉल से निकल जाते हैं, you're still standing in the hall आप फिर भी हॉल में खड़े हैं, waiting for your prize. अपने भेंट के लिए रुके हैं। मेरा क्या होगा? Those are emotions. और ये भावनाएं हैं। In this church, इस कलीसिया में if I get a prize this year, अगर इस साल मुझे गिफ्ट या भेंट मिले, in the next year I should be looking forward who else is going to get that prize. और मेरी सोच ऐसी होनी चाहिए कि अगले साल ये भेंट या ये गिफ्ट किस और को मिलने वाला है। Not that I'm the undefeated champion of the best dressed. और ये नहीं भावना होनी चाहिए आपकी कि मैं कभी हार नहीं सकता, मैं हर साल मैं ही जीतूंगा या मैं जीतने वाला। Pastor, last year you gave me best dressed. पास्टर पिछले साल आपने मुझे बोला सबसे अच्छे कपड़े पहनने Do वाला। you think I'm dressing badly this year? क्या आप सोचते हैं कि इस साल मैं अच्छे कपड़े नहीं पहन रहा हूँ? No. ऐसा नहीं है। Give somebody else a chance. किसी और को भी मौका दें। That's how your heart should feel if you are a follower of Jesus. और ऐसा आपके दिल में भावना आनी चाहिए अगर आप यीशु के पीछे चल रहे हैं। That's how your heart should be if you are born again. और अगर आप नए सिरे से जन्मे हैं तो आपका दिल ऐसी भावना से भरा होना If चाहिए। you are still feeling these feelings, अगर फिर भी आपको ऐसी भावनाएं आ रही हैं आपके मन में, you are not born again. तो आप नए सिरे से जन्मे नहीं हैं। You got work to do before 2026. तो 2026 में प्रवेश करने से पहले आपके पास बहुत काम है। In Matthew chapter 4 and verse 17, और मत्ती 4:17 में कहता है, Jesus said, यीशु ने कहा, repent, पश्चाताप करो, for the kingdom of heaven is at hand. ये परमेश्वर का राज्य निकट है। Jesus is saying, यीशु कह रहे हैं, if you change how you think, how you speak, and how you act, your access to heaven is closer. और यीशु मसीह कहते हैं अगर आप अपना सोच बदल दें, अपना बोलचाल बदल दें, अपने हालचाल बदल दें, तो आप परमेश्वर के राज्य के नजदीक हैं। Repent is one level higher than born again.
और जो पश्चाताप है वो नए सिरे से जन्मे उससे एक स्तर ऊपर है। Repent means और पश्चाताप का अर्थ है you understand that those emotions that you're feeling are wrong. पश्चाताप का ये मतलब है कि आप समझ पाते हैं कि जो उद्धार के अंदर जो पॉइंट है वो आप समझ जाते हैं। पश्चाताप का मतलब यह है कि आपके जो भावनाएं आपको तकलीफ दे रहा था ना, वो भावनाएं गलत है। समझना कि वो गलत है, वो है पश्चाताप। मतलब हम वो भावनाओं के साथ इतना कंफर्टेबल हो गए हैं कि हमें लगता है कि वो भावनाओं के साथ जीना चलेगा। जीसस कह रहा है पश्चाताप करो। पश्चाताप का मतलब है हां, मुझे जो भावना का एहसास हो रहा है अभी वो गलत है, और उसको छोड़ के नया जीवन के पीछे चलना है, वो पश्चाताप है। रियलाइजिंग दैट दैट्स रॉन्ग। और ये जानना कि आपकी भावना गलत है वो पश्चाताप आपको सिखाता है। In Mark chapter 16 and verse 16, और मरकुस 16:16 कहता है, Jesus says, यीशु कहते हैं, he says the most absurd thing that anyone has ever said. और एक अजीब सी चीज यीशु कहते हैं कि जिस जैसे ऐसी चीज किसी ने नहीं कही हो। He said the most craziest thing. और एकदम अजीब सी चीज यीशु ने कही। He said, वो कहते हैं, there's something called baptism. और एक चीज है बपतिस्मा। This baptism, और ये बपतिस्मा, you have to go in the water. और आपको पानी में जाना है। Somebody will put you in the water कोई आपको पानी में ऐसा ले जाएगा and you will come out of the water. और आप पानी से बाहर आएंगे। When you go into the water, जब आप पानी में जाएंगे, the somebody who is putting you in the water, और जिसने आपको पानी में डाला है, that person will say in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, and they will baptize you. और जो व्यक्ति आपको पानी में ले जाता है या लेटाता है वो कहेगा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आपको पानी में ले जाकर आपको वापस ले आएगा। Jesus says, यीशु कहते हैं, when you are baptized, जब आपका बपतिस्मा होगा, you have to believe that Jesus is the only way. तो जब आपका बपतिस्मा होता है आपको ये विश्वास करना है कि यीशु ही एक ही रास्ता है, That Jesus is the only way. कि यीशु ही एक रास्ता है। See, because I am on social media preaching Jesus, क्योंकि पासवान सोशल मीडिया पे प्रचार करते हैं, whichever part of the world I go to, Facebook will give me the redirection to those local religious groups. और जहाँ जहाँ पासवान सफर करते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम उनको उस तरीके के वो एरिया की चीजें उनके फीड में लेकर आएगा। So when I came here, I was redirected to a Hindu preaching group. और जब मैं यहाँ पर आया इंडिया में तो मुझे एक हिंदू प्रचार के ग्रुप की तरफ पासवान को सोशल मीडिया ने डायरेक्शन दिया। There they were saying, don't say Merry Christmas, don't celebrate Christmas. और वो कह रहे थे मेरी क्रिसमस ना कहो, नाताल को मत मनाओ। So I was responding to them. तो मैं उनको जवाब दे रहा था। And I said, hey, why the hate? मैं उनको ये बोला था इतनी नफरत क्यों? Christmas is a celebration. और नाताल तो एक समारोह है। And saying Merry Christmas is not a bad word. और मेरी क्रिसमस कहना, नाताल की शुभेच्छा देना कोई बुरी बात नहीं है। And one of them said, और उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, now you are on the spot. तो अब तुम हमारे नजरिए में हो You are on the stage now. और अब तो हम तुमको देख पा रहे हैं। We are asking you a question. हम तुमसे एक सवाल कर रहे हैं, Are all the ways the same way to go to heaven? क्या सारे दुनिया के सारे रास्ते एक ही स्वर्ग की ओर लेकर जाते हैं? And I said, thank you for that question. और मैंने कहा धन्यवाद इस सवाल के लिए, Because I would not have been able to give this answer unless you asked me the question. और अगर आप ये मुझसे सवाल नहीं करते तो मैं शायद ये जवाब नहीं दे पाता आप लोगों को। Thank you. धन्यवाद। And I say it with all sincerity, और मैं पूरे सच्चे दिल से आपसे कहता हूँ, all respect, पूरे आदर के साथ, all love. पूरे प्यार के साथ, Mankind can only go to heaven through Jesus Christ. कि मनुष्य जाति सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग जा सकते हैं। I didn't look at the comments because I had 450 comments. और मैंने कमेंट सेक्शन को देखा ही नहीं क्योंकि 450 के ऊपर से सब लात पैर हाथ पैर मार रहे हैं वहाँ पर। Jesus says, यीशु ने कहा, you have to believe in him
आपको उस पर विश्वास करना है and then be baptized. और फिर बपतिस्मा लेना है। Jesus is saying यीशु कह रहे हैं baptism is mandatory. और यीशु कह रहे हैं कि बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। बैप्टिज्म के बिना हम स्वर्ग नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। आपका सवाल यह नहीं होना चाहिए नहीं लिया तो, आपका सवाल यह होना चाहिए कब मैं ले सकता हूं, नहीं लिया तो। That's Mark chapter 16 verse 16. और ये है मरकुस 16:16 का अर्थ। Jesus clearly says, यीशु साफ साफ कहते हैं, if you believe and you're baptized, अगर आप विश्वास करें और बपतिस्मा लें you will be safe. और आप बचाए जाएंगे। If you choose not to believe, और अगर आप ये चुनाव करते हैं कि आप विश्वास ना करें you will be condemned. तो आपको दोषी ठहराया जाएगा। This should be your desire, और ये आपकी इच्छा होनी चाहिए to understand what salvation means. कि उद्धार का अर्थ क्या है, ये आपकी इच्छा होनी चाहिए। Salvation means I must be born again. और उद्धार कहता है कि मैं नए सिरे से जन्मूं, Salvation means I must repent. और उद्धार कहता है कि मैं पश्चाताप करूं, Salvation must be I must believe and be baptized. और उद्धार कहता है कि मैं विश्वास करूं और बपतिस्मा लूं, And my baptism must be in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. और मेरा बपतिस्मा किस प्रकार का होना चाहिए, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे। Pastor, I was baptized when I was a baby. पासवान, मैं जब बच्चा था तब मेरा बपतिस्मा हुआ था। That's not baptism. वो बपतिस्मा नहीं है, Because Jesus says, who can be baptized? Those who? Those who? Those who? Those who? Can a baby believe that Jesus is the only way to heaven? क्या एक छोटा बच्चा विश्वास कर सकता है कि यीशु एक सच्चा रास्ता है? Babies are already saved. बच्चे तो पहले से ही बचाए गए हैं। I'm telling you this now. मैं आपको अब ये कह रहा हूँ, Babies already have a one-way ticket to heaven as long as they are babies and innocent. और जब तक बच्चे निर्दोष है वो तब तक परमेश्वर की नजरों में पहले ही स्वर्ग में बचाए। Sometimes when people are baptizing babies, जब लोग बच्चों को बपतिस्मा देते हैं, in my heart I'm saying, why you're baptizing the baby? Baptize yourself, man. और मैं अपने मन में कहता हूँ, क्यों बच्चों का बपतिस्मा कर रहे हो, खुद का बपतिस्मा करो। This is salvation. और ये है उद्धार। Make your checklist. अपनी जांच सूची बनाएं। If your checklist is not clear, अगर आपकी जांच सूची साफ नहीं है, you have till 31st. Make your decision, please, और 31 तारीख से पहले आपके पास समय है, अपना निर्णय कर लें to understand salvation. ताकि आप उद्धार समझ पाएं। Ready? तैयार? Point 1 done. पहला मुद्दा खत्म। Point 2. दूसरा मुद्दा, It's called fellowship. और उसे कहते हैं सहभागिता। One of the most interesting messages you will hear this season, और ये सबसे रोमांचक जो संदेश आप सुनेंगे इस सीजन में, it is called, Can I go to heaven without my church? क्या मैं स्वर्ग जा सकता हूँ बिना मेरी कलीसिया के? Because a lot of you have been thinking about that in 2025. क्योंकि आप में से काफी लोग 2025 में ये चीज के बारे में सोच रहे हैं। We are not talking about it now. हम अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहे। You have to attend the Bible study to learn that. आपको पवित्र शास्त्र का अभ्यास में आना पड़ेगा। But the second point लेकिन दूसरा जो मुद्दा है for today आज के लिए, is called fellowship. उसे कहते हैं सहभागिता। Say it, everybody. सहभागिता, Say it out loud. In English. In Hindi. सहभागिता। In Hebrews chapter 10, और इब्रानियों की पुस्तक में 10वें अध्याय from verse 22 to 27, और 22वें और 27वें वचन के बीच, the Bible teaches us a powerful teaching about fellowship. और बाइबल हमें बहुत शक्तिशाली शिक्षा देता है सहभागिता के बारे में। Are you all ready? क्या आप तैयार हैं? Are you all ready? क्या आप तैयार हैं? This is what the Bible says. और बाइबल ये कहता है, The first point, और पहला मुद्दा, when I read it, I was so confused. जब मैंने उसे पढ़ा मेरे मन में कोलाहल मच गया I kept reading and reading and reading and reading. और मैं बार बार उसे पढ़ता रहा। This is how the Holy Spirit teaches me a sermon. और पासवान को पवित्र आत्मा ऐसे वचन सिखाता है, Constantly, बार बार, हमेशा। throughout the message. और पूरे संदेश के दौरान ऐसे छोटे छोटे टप्पू पढ़ते रहते हैं। You think I'm a great speaker? I'm a Buddha. This is the Holy Spirit's knowledge. आपको लगता है मैं एक महान प्रचारक हूँ, महान
बोलने वाला हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे मुझे सिखाता है। This is what Hebrews chapter 10 verse 22 to 27 says first. और ये इब्रानियों की पुस्तक 10वां अध्याय 22 से 27वां वचन कहता है। Are you ready, baby, to hear what it says? It's like so crazy. Those who understand English will really find this interesting. और जिन लोगों को अंग्रेजी समझ में आती है, आप लोग के लिए बहुत रोमांचक चीज है। I want to read it for you. मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Provoke one another towards love and good deeds. और किसी और को उकसाएं ताकि परमेश्वर को प्यार करें और अच्छी चीजें करें। I was like, what? Provoke one another एक दूसरे को उकसाएं, towards love and good deeds. प्यार की ओर उकसाएं और अच्छी चीजों के बारे में उकसाएं। This is how we provoke one another. इसलिए हम लोग ऐसे उकसाते हैं एक दूसरे को। My dress is 10,000 rupees. और मेरी ड्रेस 10,000 रुपए की है For Christmas. नाताल के लिए। So before New Year, तो नए साल से पहले you go hunting आप ढूंढने जाते हो and you ask them, इसका प्राइस कितना है? और आप पूछते हो इस ड्रेस का प्राइस कितना है? 9,099 नहीं चाहिए। 9,099। लेकिन ये तो लेटेस्ट मॉडल है, नहीं चाहिए। ये वाला कितने का है? 11,000 है, ये चाहिए मुझे। Why? क्यों? Because you are competitive in your... No. I'm asking you a question. You are competitive in your clothes. हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि आप ऐसा सवाल क्यों करते हैं? We are competitive in our clothes. और हम अपने कपड़ों में ऐसी स्पर्धा जैसे बिहेव करते हैं या बर्ताव करते हैं। Willow, which model car you bought? Hyundai? So I'm Googling. तो मैं गूगल करता हूँ Which model is more expensive than Willow's car? कौन सा ऐसा मॉडल है जो विल्सन की कार से ज्यादा महंगा है? Because he bought something, I want to be competitive with his car. क्योंकि उसने ये गाड़ी खरीदी, उससे अच्छी गाड़ी मैं खरीदना चाहता हूँ ताकि मैं उससे बेहतर बन जाऊँ। How many lights does pastor have in their house for Christmas? और पास्टर के घर में कितनी लाइटें लगी हैं? Before you leave our house, गिन लो, गिन के लो, गिन हमारे लो. घर से जाने से पहले आप सारी लाइटें गिन लो, Because your lights must be more brighter. क्योंकि आपकी जो रोशनी है घर में, जो लाइटें हमारे से ज्यादा चमकती This हैं। is how we provoke one another. और इस तरीके से हम लोग एक दूसरे को उकसाते हैं We are competitive with material things. और संसारिक चीजों के में हम स्पर्धा लगाते हैं। The Bible says, अगर तुम स्पर्धा करना चाहते हैं तो अच्छी चीज में करो. और बाइबल कहती है अगर आप स्पर्धा ही करना चाहते हैं तो अच्छी चीजों में करो। Today, Ishika wished 7 people. और आज इशिका ने 7 लोगों को प्रेज द लॉर्ड कहा I must wish 8.5 people. और मैं 8.5 लोगों को प्रभु की स्तुति कहूंगा। What am I doing? मैं क्या कर रहा हूँ? I am competitive in good deeds. और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अच्छी चीजों में स्पर्धा लगा रहा हूँ। Wishing somebody, किसी को विश करना, hugging somebody, किसी को गले लगाना telling them they look nice. और ये कहना कि वो अच्छे दिख रहे हैं आज। Oh, I hate that Priscilla. वो प्रिस्का से तो मैं नफरत करता हूँ। Because every time she sees Pastor Lolly, she says, "You're looking so nice." तो जब पास्टर लॉली को देखती हूँ, बार-बार ये कहती है आप तो इतने अच्छी दिख रही हैं। So I hate her. तो मैं उससे नफरत करता हूँ। Why? क्यों? Be competitive. उसमें स्पर्धा लगाएं। Next time you see Priscilla, और जब आप प्रिस्का को देखें, tell her you're looking so nice. आप उसको कहें कि वो कितनी अच्छी दिख रही है। This is what you're supposed to be doing. और ये चीजें आपको करनी है Be competitive in good things, और अच्छी चीजों में स्पर्धा कर लगाएं, not in bad things. बुरी चीजों में नहीं। Constantly look for ways to be better in your love, to be better in your good deeds. और बार बार ऐसे ऐसे कारण ढूंढे अपनी जिंदगी में ताकि आप अपने प्यार में बढ़े और अच्छे कार्यों में बढ़े। What time does Manisha come to church? मनीषा कब आती कलीसिया में? 9:30. 9:30 बजे। What? क्या? I will come at 9:20 to church. तो मैं 9:20 को चर्च आऊंगा।
That's being competitive in a good thing. और ये अच्छी चीज में स्पर्धा करना ये है। Why should Sandeep get to lift all the speakers? क्या है, संदीप हमेशा वही सारे स्पीकर उठाता है। This new year, ये नए साल में, I will say, Brother Sandeep, today I will lift for you. मैं नए साल में कहूँगा भाई संदीप, ये साल से मैं स्पीकर उठाऊंगा। You are being competitive in love and in a good deed. और एक अच्छे कार्य में और प्यार में आप स्पर्धा लगा रहे हैं। How crazy is this? अचंभे की बात है। The Bible is so beautiful. बाइबल कितनी खूबसूरत चीज है। Hebrews 10 also says, हिब्रू 10 ये भी कहता है, don't desert one another. और एक दूसरे को अकेला ना छोड़े। You know, तुम्हें पता है, क्या आप जानते हैं, तुम्हारे को लगता है कि मैं जब यहां पर संदेश देने के लिए आता हूं तो मेरे बीवी ने मेरे कान भर दिया है, और आपको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूं वो क्योंकि मेरी बीवी ने मुझे बताया। मेरी बीवी ने तो बाइबल तो लिखा नहीं है। ये बाइबल में लिखा है। How does the Bible know this? और बाइबल को कैसे पता ये सारी, That all year you didn't come to church. ये पूरे साल आप कलीसिया आए तो, And नहीं, पूरा साल में आप चर्च नहीं आए, पूरे साल में आप कलीसिया नहीं आए, पूरे साल भर आप नहीं आए, और आपका क्या रीजन था? पास्टर डैनी नहीं है ना, हम सिर्फ पास्टर डैनी के लिए आते। आपको पता है बाइबल क्या बोल रहा है? द बाइबल इज सेइंग यू आर डिजर्टिंग वन अनदर। और बाइबल यहाँ पर कह रहा है आप एक दूसरे को छोड़ रहे हो। What's the right word in Hindi for deserting someone? Yeah, I think त्याग is the right word. When अगर किसी को आपकी जरूरत है ना, जब उसको आपकी जरूरत है, आप उस समय पर नहीं है, उसका मतलब है डिजर्ट। टू डिजर्ट समवन मीन्स जब किसी को आपकी जरूरत है उस समय पर आप नहीं है। इस समय पर आपकी जरूरत नहीं है क्योंकि हम हैं। साल भर आपकी जरूरत है, आप चर्च में नहीं आए। पास्टर डैनी नहीं है, क्या बकवास है ये, क्या बकवास है ये। आपको क्या लगता है कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं सुनेगा कि प्रीति साल भर नहीं आया, सिर्फ जब पास्टर डैनी आया तब आया। आपको क्या लगता है? मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगेगा क्या प्रीति तुमने तो चर्च को डिजर्ट किया प्रीति, बराबर कि नहीं? When you are needed, you should be there. That's what Hebrews chapter 10 says. Don't desert one another. और जब आपकी जरूरत होती है तो आपको वहां पर होना है, कलीसिया को अकेला ना छोड़े। ब्रदर जी तो बहुत लंबा खींचता है। मुझे एक बार ना मेरे बीवी ने मेरे को ये चीज सिखाया, बहुत अच्छा चीज सिखाया, बहुत ही अच्छा चीज सिखाया, और मैं सीख लिया। मेरे बीवी को लगता है मैं सीखता नहीं, लेकिन मैं सीखता हूं। मैं एक बार बोल रहा था कि यार ये बुजुर्ग व्यक्ति ऐसा करते रहता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, और मेरी बीवी ने मेरे को ऐसा बोला, लेकिन वो तो परिवार है ना। बोला हाँ लेकिन ये बुजुर्ग लोग ये क्या ऐसा है। मेरी बीवी ने बोला वो तुम्हारा परिवार है, क्या वो बुजुर्ग है, अगर उसने गलती किया तुम बस उसको छोड़ देगा, तुम रास्ते पे छोड़ देगा उसको? वो बुजुर्ग है वो, लेकिन वो तुम्हारा परिवार है, तो क्या अगर वो चिढ़ता है, गलत बोलता है, जल्दी से गुस्सा हो जाता है, क्या तुम छोड़ देगा उसको रास्ते में? वो परिवार है, परिवार को हम नहीं छोड़ते। ये सिखावट है आपके चर्च के लिए। क्या अगर जी तो लंबा खींचता है तो तुम चर्च छोड़ के जाएगा? वो तो लंबा खींचता है वो, तो क्या हुआ? वो परिवार है, वो परिवार है। अगर कोई लंबा खींचता है या छोटा खींचता है या जोर से खींचता है, वो परिवार है। और चर्च में आना जरूरी है साल भर, क्योंकि ये परिवार है।
A church is not some society. और चर्च कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है, It's your family. वो आपका परिवार है। It doesn't matter who says something or does not say something or who does not give you something or gives you something. Your job is to be here all year round in this church because this church is your family. और ये फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपको क्या देता है, क्या नहीं देता है, कोई आपको क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, लेकिन आपका फर्ज है, कर्तव्य है, आप कलीसिया में रहें, क्योंकि ये कलीसिया आपका परिवार है। I want you to know something. मैं आप चाहता हूं कि आप ये जानें। Pastor Lolly and I ask Pastor Jitu every time, और पासवान लॉली और पासवान डैनियल पासवान जीतू से पूछते हैं हमेशा who all did not come all year? कि पूरे साल कौन नहीं आया कलीसिया में। That's what we ask. हम ये पूछते हैं, And I want you to know. और मैं चाहता हूं कि आप ये जानें। Hebrews chapter 10 says, और इब्रानी की पुस्तक 10 कहता है, don't desert one another, और एक दूसरे का त्याग ना करें, but fellowship with one another. एक दूसरे के साथ सहभागिता बनाए रखें। You know the reason why you don't enjoy church? और आपको कारण मालूम है कि क्यों आपको कलीसिया में मजा नहीं आता? Because you don't have relationships in क्योंकि church. आपका रिश्ता ही नहीं है, Your relationships are outside. क्योंकि आपके सारे रिश्ते कलीसिया के बाहर हैं। You want to leave church soon आप कलीसिया जल्दी छोड़ना चाहते हो to go for a wedding. ताकि आप किसी शादी में जाएं। You want to leave church soon आप कलीसिया से जल्दी निकलना चाहते हैं to go for a birthday party. ताकि आप किसी की बर्थडे पार्टी में जाएं। This is the family. ये परिवार है। You should be telling the wedding people and the birthday party, मैं मेरा परिवार के साथ हूँ हर संडे 1.5 घंटा विदाउट फेल। वो होने के बाद मैं आऊंगा, मैं लेट आऊंगा क्योंकि मैं अपना परिवार के साथ हूँ। That's your priority. ये आपकी चीज पहली होनी चाहिए, Fellowship is your priority. और सहभागिता सबसे पहली होनी चाहिए आपकी जिंदगी में। It's important. Fellowship is important. सहभागिता बहुत बहुत जरूरी है। The rest of this teaching says, और एक शिक्षा का अगला हिस्सा कहता है, the reason why you should be competitive in good deeds, क्यों आप प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेना चाहिए, the reason why you should not desert one another, क्यों आप एक दूसरे को अकेला ना छोड़े या त्यागे ना, is because doing these things will save you from deliberate sins. क्योंकि ये सारी चीजें करने के बाद आपको वो बार बार जो आपका पाप करने की इच्छा होती है उससे आपको बचाया जाएगा। Your family will tell you when you are doing something spiritually wrong. आपका परिवार आपको बताएगा जब आत्मिक रीति से आप कुछ गलत कर रहे हैं। Outside people will not tell you. बाहर के लोग आपको ये नहीं बताएंगे, They will encourage you. वो तो आपको प्रोत्साहन देंगे गलत Hey, चीजों में। come fast, man. Finish your church fast. अरे जल्दी आओ, कलीसिया जल्दी खत्म करके आओ। Ash, when you open your text after church, all your friends will say, "Jaldi aana, jaldi aana, jaldi आओ, घूमने चलो." But Ash is here. Why? Because this is first priority. आशीष के मित्र उसको मैसेज करते होंगे जल्दी आ, लेकिन आशीष यहाँ पर है क्योंकि उसके लिए ये पहला है। Being in fellowship will save you from deliberate sins. और सहभागिता में होने के बाद आप वो बार बार जो पाप करने की इच्छा होती है उससे आप बच जाएंगे। Hebrews chapter 10 says, और इब्रानी की पुस्तक 10 कहता है, following these are important इन सब के पीछे चलना जरूरी है because the day of the Lord is fast approaching. क्योंकि परमेश्वर का वो दिन बहुत जल्दी निकट आ रहा है। 2 points done. 2 मुद्दे खत्म। Third point, तीसरा मुद्दा, it's called evangelizing. और उसे कहते हैं प्रचार करना। You think evangelizing is our job. और आप सोचते हैं कि प्रचार करना सिर्फ हमारा काम है। Evangelizing is your job. प्रचार करना आपका भी काम है। This is why Christians are hated. इसलिए क्रिस्ती लोगों से लोग नफरत करते हैं। You know, in India, the number one reason why Christians are hated? क्या आप जानते हैं कि भारतवर्ष में क्यों क्रिस्ती लोगों से लोग नफरत करते हैं? Because they say we do जात बदल. वो कहते हैं कि हम जात बदलते हैं, We do धर्म बदल. हम धर्म परिवर्तन करते हैं। It's not our choice. वो हमारा नहीं है निर्णय, Jesus said to do it. यीशु ने कहा। Jesus says, यीशु ने कहा, tell everybody, उन सबको कहो Jesus is the only way. यीशु ही एक रास्ता है। And you are invited to follow Jesus. और आपको हम न्योता देते हैं कि आप यीशु के पीछे चलें। If they follow,
अगर वो पीछे आए they are blessed. तो वो आशीषित If होंगे। they choose not to follow, अगर वो पीछे ना आए it's on them. तो वो उनके ऊपर है। But Jesus is saying, each and every one of you need to do your own evangelizing. लेकिन यीशु कह रहे कि हम सबको एक एक को जो यहाँ पर बैठा है, हम सबको अपना अपना प्रचार करना है। You know, I used to say this. और मैं ये कहता था, If you don't want to preach, अगर तुम प्रचार नहीं करना चाहते, give them television network videos. तो तुम उनको टेलीविजन वीडियो के लिंक शेयर कर दो। If you don't want to preach, अगर तुम प्रचार नहीं करना चाहते, just tell them हमारे कार्यक्रम के लिए आओ. और उनको सिर्फ बोलो हमारे कार्यक्रम में आ जाओ। They will come once for कार्यक्रम and then they'll go. वो एक ही बार आएंगे उस कार्यक्रम के लिए और चले जाएंगे। Jesus is saying each and every one of you have to preach a certain message. और यीशु कह रहे हैं आप सबको, आप जितने भी लोग यहाँ बैठे, आप सबको कोई ना कोई संदेश प्रचार करना है। आप सबको ये संदेश प्रचार करना है। यीशु ने क्लियरली समझाया है। यीशु ने ऐसा नहीं बोला कि कुछ भी प्रचार करो। यीशु क्लियरली समझाता है कि क्या प्रचार करना चाहिए। In Luke chapter 24 verse 46 to 49 he says, you must be a witness for me. और यीशु कहते हैं लूका की पुस्तक 24वें अध्याय में कि तुम मेरे गवाह बनो। You have to tell people, आपको लोगों को कहना है Jesus saved me. कि यीशु ने मुझे बचाया, Jesus saved me यीशु ने मुझे बचाया, and he can save you. और वो आपको भी बचा सकता है। Did you all listen to what I said? क्या आपने सुना मैंने क्या कहा? You have to be a witness, आपको गवाह बनना है। which means you have to tell people, इसका मतलब है कि आपको जाकर बोलना है लोगों को, Jesus saved me. यीशु ने मुझे बचाया। Don't preach some other story. और कोई कहानी ना सुनाए, You have to be the witness. आपको गवाह बनना है। If you are the witness, how can they refute it? अगर आप ही गवाह हैं तो वो कैसे उस चीज को दुत्कार सकते हैं? Tell me, is everybody who is sitting here, at some point in your life, did Jesus do a miracle in your life? Come on. Come on, I'm asking you. Come on. He has done a miracle, right? Everybody here. और जितने लोग यहाँ बैठे, आप सबकी जिंदगी में परमेश्वर ने कुछ ना कुछ चमत्कार तो किया है। मरीना सिंह, पास्टर मुझे तो प्रचार करने नहीं आता है, मैं करना चाहता हूं लेकिन नहीं, कैसा करो? जीसस सिंपली एक सॉल्यूशन बता रहा है, जो मैंने तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार किया वो सबको बताओ, बताओ सबको। जीसस ने मेरे लाइफ में ऐसा चमत्कार किया। बी माई विटनेस, मेरे गवाह बनो। Jesus says you have to proclaim repentance and forgiveness of sins only through Jesus Christ. और यीशु मसीह कहते हैं आपको इस चीज की घोषणा करनी है कि पश्चाताप और माफी, पापों की माफी सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही हो सकती है। In Matthew chapter 16, मत्ती 16 में कहता है, verse 15 to verse 18, और 15 और 18 वचन के बीच में कहता है, the Bible says something really interesting. और बहुत ही रोमांचक चीज बाइबल कहती है। I would have thought और मैं सोचता हूँ that the Bible should say, preach the gospel to all men and women. और मैं सोचता हूँ कि बाइबल ऐसा कह रही है कि पूरे मनुष्य जाति को परमेश्वर का सुसमाचार दो। अगर मैं वो वचन पढ़ता था तो मैं ऐसा सोचता था कि सब पुरुष को और सब नारियों को मेरा वचन बांटो, लेकिन ये वचन में कुछ तो भी अजीब लिखा है। It says preach the gospel to all creatures. अभी क्या जानवरों को हम प्रचार कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। फिर कौन से क्रीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं? Those who are from America or those who are from India and are woke, you will understand. और जो बाहर देश पे रहते हैं, वेस्टर्न कल्चर में रहते हैं, उनको ये वो कल्चर समझ में आएगा। God has created only two genders, परमेश्वर ने दो ही लिंग बनाए हैं, male पुरुष and female. और महिला। That's the only two genders God has और created. ये दो ही लिंग हैं जो परमेश्वर ने बनाए हैं। But these days, लेकिन आजकल, human beings want to identify themselves as something else. लेकिन जो मनुष्य जाति अपने आप को अपनी एक नई पहचान बनाना चाहते हैं। Are you a boy? क्या आप लड़का हैं? Yes. हाँ। But I identify as a girl. लेकिन मैं अपने आप को लड़की पहचान बनाता हूँ। Are you a girl? क्या आप लड़की हैं? Yes. हाँ। I identify as a boy. लेकिन मैं अपने मन में अपने आप को लड़का समझती हूँ। I identify as a light. मैं एक रोशनी हूँ। I identify as a speaker.
लेकिन मैं स्पीकर भी हो सकता I identify as a car. हूँ, मैं हो सकता मैं कार हूँ, Drive me. मुझे चलाओ, I identify as a cycle. मैं साइकिल हूँ, Sit on me मेरे पे बैठो, and pedal me. मेरे पे पहिए चलाओ। They want to say they are who they feel they are. और वो ऐसी चीज कहना चाहते हैं, जो उनके मन में आ रहा है, जो उनको महसूस हो रहा है, वो है। Jesus says, यीशु कहते हैं, no problem. नो प्रॉब्लम, Preach to all of them. उन सबको प्रचार, All the creatures. सारे प्राणियों को। Jesus is saying, I made only 2 genders. But Raylan, how many genders they say now there are? Huh? Anybody knows how they say that there are some specific genders now? No. This one is LGBTQ+. Yeah, I know about the abbreviation, but they say that there are a number of genders now. This, that, Yeah, them, they're called pronouns. They're the pronouns. or whatever. Okay, what? How many are there? Do you know how many there are? Wait, we can Google that. Okay, so we understood the point. Jesus is saying, all who are there, all who identify as whatsoever, whatever they say they are. If they say, no, I'm not a man, okay, Jesus loves you. 72. If they say, I'm not a woman, that's okay, Jesus loves you also. Preach my gospel, that whoever you are and whatever you are, you can be saved only through Jesus Christ. यीशु मसीह कहते हैं, चाहे कोई भी हो, कि आप अपनी पहचान कोई भी बनाते हो, मनुष्य हो, माँ हो, उन सबको मेरा वचन दो, सुसमाचार दो। I'm telling each and every one of you, मैं आप सबको ये कह रहा हूँ, you have to make it your objective, Willu. और ये आपका मुद्दा बनना चाहिए अगले साल के लिए। Bharat, भारत Om. ओम, You have to make it your objective. और ये आपका निर्णय होना चाहिए। Nitin, नितिन, in 2026, 2026 में how many people am I going to witness to? कि कितने लोगों को मैं गवाही देने वाला हूँ, How many people am I going to preach Jesus to? और कितने लोगों को मैं यीशु मसीह का प्रचार करने वाला हूँ, And how many people am I going to bring to baptism? और कितने लोगों को मैं बपतिस्मा तक लेकर आऊंगा। लेकिन पास्टर मेरा भी नहीं हुआ अभी तक। फिर करो फिर। That's point 3. और ये है तीसरा मुद्दा। Point number 4 अब चौथा मुद्दा is the fourth and final most important point that you must ensure that you understand and follow before we enter और 2026. ये जो चौथा मुद्दा है, आप निश्चित करें कि आप इसे समझें, जानें और इसके पीछे चलें 2026 में प्रवेश करने से पहले। What's the first one? पहला क्या है? उद्धार, Second one? सौभाग्यता, Third one? प्रचार, And the fourth one is called the anointing. और चौथा है अनॉइंटिंग या अभिषेक। Jesus said, यीशु ने कहा, see, I came 2000 years ago मैं 2000 साल पहले आया and then went back up to heaven. और फिर मैं स्वर्ग चला गया। But he says, my Father will send you another helper. और उसने कहा कि मेरा पिता एक मददगार भेजेगा, And this helper will do something special in your life. और ये मददगार आपकी जिंदगी में कुछ विशेष करेगा। Somebody, little while ago, I thought I heard somebody say, when we mentioned something about Jesus, somebody said, how cute. और आप में से किसी ने ऐसा कुछ बात की कि हाउ क्यूट, जब हमने यीशु मसीह के बारे में बात This की। is really cute. और ये बहुत ही अच्छी बात है। You know what is this? क्या आप जानते हैं You know what the Bible says? ये बाइबल क्या कह रहा है यहाँ The पर? Bible says, when you have the Holy Spirit, बाइबल कहता है कि जब आपके पास पवित्र आत्मा है, when you have the Holy Spirit in you, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा है, He will pray on behalf of you वो आपके लिए प्रार्थना करेगा, because you don't know how to pray. क्योंकि आप नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करें। How cute. कितनी खूबसूरत बात है। The Holy Spirit is saying, पवित्र आत्मा कह रहा है, every time it's time for you to pray, जब जब समय आता है कि आपको प्रार्थना करनी है, you make more noises than words. आप आवाज ज्यादा करते हैं और शब्द कम कहते हैं। Oh, Jesus. Jesus.
Jesus. And eye actions. Jesus, 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 Jesus. So the Holy Spirit says, shh, पवित्र आत्मा कहता है शांत हो जाओ, you don't know how to pray. तुम्हें नहीं पता प्रार्थना You need money. करना। तुम्हें पैसे की जरूरत है, Father, he needs 100 rupees, give him. पिता इसे 100 रुपए चाहिए, दे दो। Simple. But what are you doing every morning? लेकिन आप ये करते हैं, You don't know how to pray? I will pray on behalf of you. और तुम्हें प्रार्थना नहीं करने आती, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना When करूंगा। you have the Holy Spirit, जब आपके पास पवित्र आत्मा है, you don't need to worry. आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, He will tell tattle in a good way about you. और वो आपकी चुगली परमेश्वर की तरफ करेगा, लेकिन अच्छे तरीके से। अच्छी चुगली करेगी. If you need something, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, you are missing something, अगर आपके पास कुछ नहीं है, the Holy Spirit will speak on behalf of you to the Father and say, Father, Priya and Alex need the car now. Send them the car now. Alex is waiting outside for the text. But the Holy Spirit says, don't worry, you don't worry, I'll send you the car. Because He knows what you need. और पवित्र आत्मा जानता है कि आपकी क्या जरूरत है। जैसे एलेक्स और प्रिया को कार की जरूरत है मुंबई वापस जाने के लिए, एलेक्स गेट पर बैठे हैं, वो मैसेज का इंतजार कर, लेकिन पवित्र आत्मा जानता है आपकी जरूरत क्या है, वो भेजेगा। And the final point about the Holy Spirit आखिरी मुद्दा पवित्र आत्मा के बारे में is that He's not going to allow you to do what's wrong. और पवित्र आत्मा आपको कोई भी गलत चीज करने नहीं देगा। In John chapter 16 and verse 8, Jesus says, और यीशु कहते हैं यूहन्ना 16:8 में, the most important job of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य is to convict us. कि वो अपने हमको दोष, हमारा दोष हमें उसका एहसास दिलाए। The Holy Spirit will convict us. और पवित्र आत्मा हमारी दोष के हमारे को एहसास दिलाएगा। All those who have the Holy Spirit, और जिन जिन लोगों के पास पवित्र आत्मा है, you will know what I mean. वो आप जान पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। When you do some wrong जब आप कुछ गलत करते and हैं you don't feel anything about it, और आपको इसके बारे में कुछ परवाह नहीं है, it means you don't have the Holy Spirit. इसका मतलब आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। When you have the Holy Spirit in you, जब आपके अंदर पवित्र आत्मा है, the moment you do some wrong, जब आप कुछ गलत करते हैं, He will constantly keep poking at you. और पवित्र आत्मा बार बार आपको उस चीज के बारे में एहसास दिलाता रहेगा कि तुमने गलत किया। And until you rectify that wrong, और जब तक आप उस गलती को सुधारते नहीं, He'll keep poking at you. वो आपको याद दिलाता रहेगा। I tell you, having the Holy Spirit is the greatest gift you can have in 2026. और मैं कहता हूँ कि पवित्र आत्मा का दान सबसे बड़ा दान है 2026 में। You remember, I spoke to you about emotions. आपको याद है कि मैंने भावनाओं के बारे में बात किया था। When you have the Holy Spirit, जब आपके पास पवित्र आत्मा है, it's the opposite. वो उसका विपरीत है। Holy Spirit will say, पवित्र आत्मा कहेगा, go shake his hand. जाओ उसके साथ हाथ मिलाओ। Go shake his जाओ hand. उसके साथ हाथ Go say praise the Lord. Go say praise the Lord. मिलाओ। प्रभु की स्तुति हो, Go say praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। When you are asleep at home जब आप घर पे सोए हैं and you have texted Pastor Lolly that you are on a work trip, और आपके पास को ऐसा मैसेज भेजा है कि आप काम के सिलसिले में बाहर गए हैं, Holy Spirit will say, पवित्र आत्मा कहेगा, get up, उठो, get up, get up, get up, go to church. जब कलीसिया जाओ। When you can be baptized, जब आप बपतिस्मा ले सकते हैं, but you choose not to be baptized, लेकिन आप चुनाव करते हैं कि आप नहीं लेते हैं। and गलती से Holy Spirit अंदर आ गया, और गलती से पवित्र आत्मा अंदर आ गया, he'll say, there's the water. वो बोलेगा वो Anytime you see water, जब कहीं पर भी आप पानी the देखते Holy Spirit will say, पवित्र आत्मा कहेगा, how nice it would have been if you were inside that water. कितना अच्छा होता कि उस पानी में अगर तुम होते। You know, baptizing is so simple. और बपतिस्मा लेना बहुत आसान सी Why चीज़ are है। you getting worried? क्यों परेशान हो रहे हो? Nobody can do anything to you. कोई कुछ नहीं कर सकता तुमको। No one can do anything to you. कोई कुछ भी नहीं कर सकता तुमको। One second. फिर से Jesus said यीशु ने कहा in Matthew 28, मत्ती 28 में verse 18 to 20, और 18वां और 20वां वचन कि मैं तुम्हारे साथ say it again. हूँ। Say it again.
Who are you worried of? तुम किसकी चिंता कर रहे हो? Society, समाज, family. परिवार। Jesus says यीशु कहते हैं मैं तुम्हारे साथ। they will be upset. हाँ, उनको बुरा लगेगा। Jesus says यीशु कहते हैं मैं I am with you. The Holy Spirit will constantly remind you of things that you should do. पवित्र आत्मा बार बार आपको याद दिलाएगा वो सारी चीजें जो आपको करनी चाहिए। That's the greatest gift of having the Holy Spirit. और सबसे महान भेंट है पवित्र आत्मा का आपकी जिंदगी में। You know, the Holy Spirit can give you feelings you've never had before. क्या आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा आपको ऐसी भावनाएं दे सकता है जो आपने कभी पहले महसूस ना करी हो? In America, अमेरिका में the number one life taker is cancer. और सबसे बड़ा चीज जिससे लोग मर रहे हैं वो है कैंसर, कर्क रोग। And I have an opportunity to meet a lot of people on their deathbed. और पासवान के पास बहुत ऐसे मौके आते हैं कि जब लोग मर रहे होते हैं और बिस्तर पर होते हैं, मरने के कगार पर, तो पासवान उनको मिल पाते हैं Who are dying from cancer. जिनको कर्क रोग हो रहा है, वो मर रहे हैं। It's a very unique thing. बहुत अजीब सी अलग सी चीज है। The Holy Spirit can tell you things that no one could have thought of. पवित्र आत्मा आपको ऐसी चीजें बता सकता है जिसकी कभी किसी ने सोच भी ना की हो। I went to pray for a woman, मैं एक महिला के लिए प्रार्थना करने गया and her sons told me that she was a powerful woman of God. और उनके बच्चों ने मुझे बताया कि उनकी माँ तो एक बहुत परमेश्वर की सेवा करने वाली औरत थी। Her son said that they believe in Christ only because of mom. और उनके बेटों ने मुझे कहा कि उनकी माँ की वजह से ही परमेश्वर में विश्वास करते Her हैं। sons say उनके बेटे कहते हैं that they are on the right path only because of mom. कि वो सही रास्ते पे है क्योंकि उनकी माँ की वजह से। And now mom is dying of cancer. और अब उनकी माँ मर रही है कर्क रोग से। And Pastor Danny is there, और पासवान डैनी वहाँ पर है, meeting her in her home. उन्हें घर पे मिल रहे हैं। And I went in. और मैं गया उनके घर And the Holy Spirit told me something. और पवित्र आत्मा ने मुझसे कुछ कहा And I told her that. और मैंने उनसे कहा And she brightened up and started laughing. और वो महिला जो बिस्तर पर थी उन्हें सुनकर बहुत खुश हो गई। Do you want to know what I told her? क्या आप जानते हैं कि मैंने उससे क्या Because कहा? it was not my words, it was the Holy Spirit words. क्योंकि वो शब्द मेरे नहीं थे, वो पवित्र आत्मा के शब्द थे। I told her, मैंने उनसे कहा do you know something? क्या आप जानती हैं How long has the doctors given you to live? कि डॉक्टर लोगों ने आपको कितना समय दिया है जीने के लिए? She said, till the end of this week. उन्होंने कहा इस हफ्ते के अंत तक। I said, so in 1 week, you're going to die? तो मैंने उनसे सवाल किया कि एक हफ्ते में आप मरने वाली हैं? She's looking at me, what's wrong with this guy? तो मेरी तरफ ऐसे देखते अजीब तरीके से, और क्या है, कैसी बात कर रहे हैं? You're going to die in 1 week, right? कि आपको एक हफ्ते में मरने वाले हो ना तुम? She said, yeah. उन्होंने बोला हाँ। I said, you believe in Jesus, right? मैंने उनको बोला आप यीशु में विश्वास करते हो ना? She said, yes. वो बोली हाँ। You're baptized, right? आपका बपतिस्मा हो गया ना? She said, yes, in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. मैंने कहा हाँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में। I said, you believe Jesus is the only way to heaven, right? क्या तुम जानती हो ना यीशु मसीह एक सच्चा रास्ता है स्वर्ग के लिए? She said, only Jesus. उन्होंने कहा सिर्फ यीशु। So I said, in 1 week, you're going to heaven. मैंने कहा एक हफ्ते में तुम स्वर्ग जा रही हो। I told her, मैंने उससे कहा I said, all of us, हम we are 50-50. हमारा तो डामाडोल है 50-50। Because we don't know when we are going to die. क्योंकि हमें पता नहीं हम कब मर रहे हैं। Suddenly there will be one announcement, peacefully gone in bed. ऐसी घोषणा है कि शांति रूपी से वो स्वर्ग से जा रहे हैं। Who knows if it was peacefully? Well, actually, peacefully went to bed. और कौन जाने की शांति से गए या आवाज करके गए? Those who are healthy people, जो तंदुरुस्त लोग हैं, we don't know when we are going to go. हमें पता नहीं कि हम कब जाने वाले हैं। Suddenly accident, एक अचानक से एक्सीडेंट, suddenly fall down in the bathroom, और बाथरूम में गिर जाना, suddenly we'll go. अचानक से। You have been given your death date. और आपको तो अपना मरने की तिथि मालूम है। So whatever you need to correct, you've got 1 week, you can fix it because you know you're going to heaven. जो कुछ भी आपको सीधा करना आपकी जिंदगी में, आपके पास वो 7 दिन है और सीधे स्वर्ग जा सकती है। She looked at me and she said, वो मेरी तरफ देख के कहती है, that will be the Holy Spirit that spoke through you just now. और ये तो पवित्र आत्मा ही है जो तुम्हारे द्वारा बात की। The Holy Spirit can transform any situation. और पवित्र आत्मा किसी भी हालात को सुधार सकता है। You know, these days, last days, all over India, we are seeing great preachers, miracles, healing, people falling, this, that and all, and people are getting excited. और हम देख रहे हैं कि आजकल के दिनों में पूरे भारतवर्ष में लोग बड़े-बड़े मीटिंग्स कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं,
प्रार्थना सभा हो रही है, चंगाई की सभा हो रही है, लोग गिर रहे हैं, बहुत लोग उत्साहित हो रहे हैं ये सब देखकर। I want to give you a real opinion. मैं आपको एक सच्चा उसके बारे में एक टिप्पणी देना चाहता हूँ। Healing is good. चंगाई अच्छी चीज है, But when you get healed of one thing, something else will come. अगर आप एक चीज से ठीक हो जाते हैं, दूसरी भी चीज आ सकती है। You think if you get healed from COVID, अगर आपको लगता है कि आप कोविड से ठीक हुए हैं, you think malaria is not going to come out. तो आपको क्या लगता है मलेरिया नहीं आएगा? If you think you get healed from malaria, अगर आप सोचते हैं कि चंगाई आपको मलेरिया से मिली, what do you think? Loose motion is not going to come? आपको क्या लगता है कि आपका पेट का भी खराब नहीं होगा? If you get healed from loose motions, अगर आपका पेट ठीक हो जाए, what do you think? Constipation is not going to come? क्या आपको लगता है कि आपका कब्जी ना हो? Guchki bulao. What do you think? आपको क्या लगता है? Something will always come. कुछ ना कुछ तो हमेशा आता ही रहेगा। Brother, pray for my headache. और भाई मेरी सर दर्द के लिए प्रार्थना करें। You know what I feel? आप जानना चाहते हैं कि मुझे क्या महसूस होता है? काय को प्रेयर जाएगा, अपने आप जाएगा, जाएगा, टेंशन मत लो। तेरे को क्या लगता है हेडेक जाने के बाद सर्दी नहीं आएगा क्या? वो भी आएगा, दूसरा कुछ वो आते रहता है, आते रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चंगाई अच्छा नहीं है, अच्छा है, लेकिन और क्या बोलते विलो, कुछ ना कुछ आते रहेगा ना। एक ठीक हो गया तो दूसरा आएगा। मैं ये कहता हूं कि चंगाई के पीछे मत भागो, चंगाई के पीछे मत भागो, उद्धार के पीछे भागो, उद्धार के पीछे भागो। You gotta make sure that at the end of your life, when it's time for you to meet with God, will He say, "Come, come, come inside. Come, you blessed of my Father. Come, you blessed of my Father." Will He say, "Come, you blessed of my Father, come to heaven"? और आपको इस चीज को निश्चित करना है कि आपकी जिंदगी के अंत में जब आप ऊपर जाएंगे, परमेश्वर यीशु मसीह ये कहेंगे, आओ मेरे पिता के आशीषित, आओ अंदर आओ। Or will He say, और क्या वो ये कहेंगे "You have a curse on you कि तुम्हारे ऊपर तो शाप है, because you were given chance after chance and after chance क्योंकि तुमको मौके पे ऊपर मौके के ऊपर मौका, मौके के ऊपर मौका दिया गया, and you rejected it"? लेकिन आपने उसको धुतकार दिया। I'm asking everybody, please take a picture of this, take a video of this, zoom in on this, do whatever you want with this, but please remember these 4 points for your life. मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप इस बोर्ड की फोटो ले लें, इसका वीडियो ले लें, और अपनी जिंदगी निवेदन करता हूँ कि आप कृपया कर इस 4 मुद्दों को अपनी जिंदगी में पालन करें, So that when you enter 2026, ताकि आप जब प्रवेश करें 2026 में, you will enter the new year with confidence. ताकि आप आत्मविश्वास के साथ 2026 में प्रवेश करें। That if Jesus comes in 2026, हो सकता है अगर यीशु 2026 में आए I'll go with Him. कि मैं उसके साथ जाऊँ। Shall we all stand? आइए हम सब खड़े हो जाएं। Every eye closed right now, please. हर एक आंख बंद रहे कृपया, Every eye closed, please. हर एक आंख बंद रहे। Lift up your hands before God now. परमेश्वर के सम्मुख अपने हाथों को उठाएं। This is the one opportunity you have one more time. और ये आपके पास एक मौका है, One more time. फिर एक बार। Have you verified your salvation? क्या आप अपनी जांच की है? आपने अपने उद्धार का जांच किया है? Have you understood the importance of fellowship? क्या आपने सहभागिता की अहमियत जानी है? Have you truly understood what evangelizing is? क्या आपने सच में समझ पाए हैं कि प्रचार करना क्या होता है? Have you understood the great gift of the Holy Spirit? क्या आपने उस महान भेंट जो परमेश्वर ने दी है पवित्र आत्मा के रूप में हमें? Meditate on these words. इस पर मनन करें, ये सारे वचनों पर मनन करें। Meditate on these words, church. इन वचनों पर मनन करें कलीसिया। I want you to say this prayer with me. और ये प्रार्थना मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ कहें। Say, Father in heaven,
Say it out loud, everybody. Those who want to make the decision today. और जो इस निर्णय को आज लेना चाहते हैं ऊंचे से ये प्रार्थना करें। Father in heaven, we come before you in the name of Jesus. Thank you for your Holy Spirit. Thank you for your word today. Thank you for your guidance. Today we receive you as Lord and Savior, as the only way to eternal life. We reject all ways and we'll follow only you. Thank you for reminding us about salvation, about fellowship, about evangelizing, and about your anointing. We need your Holy Spirit. We ask you for your Holy Spirit to convict us, to remind us, to save us from sin. We want to follow you. We want to seek you. We want to enter the new year with confidence, with surety, with salvation. We give you thanks, we give you honor, and we give you praise. And we ask this prayer in Jesus' name. Amen and amen. Please be seated. कृपया बैठ जाएं।